नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं चैनल मुद्दा भारत का। आज हम अपने चैनल में अपने वीडियो में बात करेंगे हनी ट्रैप के बारे में। जी, हनी ट्रैप की बात करें तो अभी ताज़ा मामले में जिंदाल ग्रुप के एमडी सज्जन जिंदाल के ऊपर रेप केस का मामला दर्ज हुआ है। हाल ही में उनके ऊपर दर्ज हुआ है, जिसमें एक मॉडल, एक अभिनेत्री ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने हमारे साथ बलात्कार किया है। आखिर में हनी ट्रैप क्या होता है, कैसे उद्योगपति और सेलिब्रिटीज इनकी चंगुल फंस जाते हैं, इसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी, और जानेंगे कि ये जिंदाल ग्रुप में जो एमडी हैं सज्जन जिंदाल के ऊपर जो आरोप लगा है, ये किस तरह का मामला है। सर, ये मामला तो बड़ा है, क्योंकि जिंदाल ग्रुप का एमडी है सज्जन जिंदाल, और उनके ऊपर 376 लगना एक बहुत बड़े और ये भी ऐसा है कि जनवरी 2022, जी अभी जनवरी 2024 चल रहा है। दो साल के बाद ये कंप्लेंट हुई है। जी, 2 साल तक, 2 मतलब साल क्या, मेरा कहना ऐसा है, अगर बलात्कार है जी, तो कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में जी उसकी कंप्लेंट होनी चाहिए। नहीं तो फिर एविडेंस क्या दिखाओगे आप? एविडेंस है, वो सीमेंट से लेके बहुत सारे एविडेंस करने का लिए कुछ मिनटों घंटों में ही कंप्लेंट करनी होती है। बिल्कुल उसका अब 2 साल में क्या मिलेगा? 2 साल में क्या मिलेगा अभी इसका? खाली वो बोले कि हाँ, ये बोलेगा ना, उसके ऊपर है। पर सर, आपको एक बात बताता हूँ कि ये बड़े लोगों के साथ होता है, ऐसा नहीं, छोटे से छोटे आदमी के साथ जी आजकल ये हो रहा है। सर, अभी आपको एक एक कहानी बताऊंगा तो मैं बोलता हूँ कि आजकल ऐसा हो गया है कि रात गई सो बात गई वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं। जी, तो वो क्या करते हैं कि एक बार अफेयर कर लिया, मतलब कोई संबंध आ गया, तो उनको उस संबंध में फिर से अटकने का मोह अगर हो गया तो वो ब्लैकमेल में चले जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, उससे मेरे क्लाइंट है सर, बहुत कॉर्पोरेट, जो मौज मजा मस्ती करना चाहते हैं, जो सेक्स के बारे में थोड़े परवर्ट है, तो मैं सर उनकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ सब चीज़ों की। तो उनको ये भी बोलता हूँ मैं कि भाई, तुम पहली बात तो इंडिया में सेक्स करो ही मत। दूसरी बात यह है कि तुम वेश्या के पास जाओ। वेश्या बलात्कार की कंप्लेंट नहीं करती कभी, क्योंकि पैसा दिया है, मामला ठंडा हुआ गया है, मतलब वहीं पे ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको जानने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। जी, कोई मंत्री अगर किसी रूम में जाता है और उसके बाद दूसरा कोई आता है या पहले आती है, तो तुरंत मालूम पड़ता है वो। तो आप इंडिया में ऐसा कुछ करो ही मत। आप 2-4 दिन, 8 दिन, आपकी जितनी हैसियत है, मतलब इच्छा है, उतना आप चले जाइए। सर, आज की तारीख में ऐसा है कि कंबोडिया में जी सबसे ज़्यादा वेश्याएं हैं। हम बैंकॉक को बदनाम करके रखे हैं पहले से। बैंकॉक क्या है ना, वो चिप लोगों का, पहले वो नेवी के जो सोल्जर आते थे ना, उनके लिए बैंकॉक सेक्स सिटी करके तैयार किया। जी, तो वो सेक्स सिटी करके है, मगर वहाँ जो है ना, वो अपने यहाँ फोरास रोड जो है, उससे एलिवेटेड फोरास रोड है वो बैंकॉक। वहाँ तो लड़कियों को डिस्प्ले में रखा जाता है कांच में। हाँ, वो बहुत सारी जगह रहता है। मगर वो अभी दुनिया में सर बैंकॉक जाने वाले लोगों को थर्ड क्लास माना जाता है। हाँ, बैंकॉक नहीं है अभी सर। कैसा है ना, ऐसा कोई बड़ा शहर रहा नहीं मुस्लिम कंट्रीज में, दुबई छोड़ के। जी, दुबई में भी सर बहुत है, वो लिंग काप देते हैं, ये करते हैं वगैरह। मगर ऐसा है कि वहाँ पे जितना वेश्यावसाय चलता है तो सबसे ज़्यादा है दुबई में, और दुनिया भर की वेश्याएं ये क्या आती है वहाँ पे। वहाँ तो स्ट्रिक्ट कानून है, मगर फिर भी दुनिया भर की वेश्याएं आती है वहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि लास वेगास है अमेरिका में। सर, लास वेगास में आप उतरेंगे तो आपको ऐप आता है, वो ऐप में हजारों लाखों लड़कियों के फोटो और मालूमात रहती है, गे लोगों के रहते हैं, सबके, पुरुष भी, लेडीज भी, सब भी, कि भाई यहाँ पे है। कम से कम मेरे ख्याल से 5 या 10 लाख लोगों का धंधा वहाँ पे वेश्या व्यवसाय है। कंबोडिया में भी यही हाल है, मगर कंबोडिया की लड़कियां आजकल दुनिया में फेमस है। कंबोडिया में बाहर की भी आती है। रशियन लड़कियां पर्टिकुलरली, वो सर अपने यहाँ ये सब बॉडीगार्ड बनते हैं ना, विटामिन लेके वगैरह वगैरह, हाँ, उनमें से अभी वो गोप्यस्फोट करना ठीक है कि नहीं मालूम नहीं है सर। मुंबई में पुरुष उनका एक नया धंधा शुरू हुआ है, ये जो वीर्य बैंक रहते हैं, स्पर्म बैंक। तो स्पर्म बैंक में सब जो लड़के होते हैं, जो ऐसे ताकत बिकत बनाए रहते हैं, दिखने में थोड़े हैंडसम रहते वगैरह, बॉडी बिल्डर बोलो आप उनको, मगर हैंडसम होने चाहिए, दिखने में एकदम राक्षस नहीं लगने चाहिए। तो थोड़े इंटेलिजेंट भी है, थोड़े ये है
सर उनकी वीर्य को ना, एक वीर्य के पीछे 25 से 50 हजार रुपये मिलता है, और वीर्य तो क्या रेडी होता ही रहता है। तो ये जो आपको जगह कॉर्नर कॉर्नर पे दुकानें दिख रही है अभी टॉनिक की, दिख रही है कि नहीं दिख रही है। हाँ, वो क्यों दिख रही है सर? ये खा के बॉडी वीडी बना के ये स्पर्म बैंक पे जाते हैं लड़के सब, और स्पर्म बैंक में जाके 25 से लेके 10,000 तो मिनिमम रेट है। जो औरतों को बच्चे नहीं होते और उनके लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं, कभी कभी तो अभी ये इनका वीर्य बेचने के लिए वो ज़बरदस्ती बोलते हैं कि आपको बच्चा नहीं होगा, आपको सीमेन जो है आपका मतलब हस्बैंड जो है उसका वीक है शुक्र जंतु, तो उससे नहीं होगा, तो हम बाहर से मंगाते हैं, वो किसका होगा आपको मालूम नहीं होगा। तो ये जो लड़के रहते हैं सर, अभी तो मैं बोलता हूँ 30-40% लड़के तो यही धंधा करते हैं, वो वीर्य बेचते हैं अपना 25 से 50 हजार। सर हफ्ते में 4 बार निकाला क्या फ़र्क पड़ता है उनको, बॉडी वीडियो अच्छी रहती है। तो महीने में 16 बार बेचा और 25,000 को बेचा तो 4 लाख रुपए इसका ही मिल गया उसको। सर इसके लिए तो उनकी टेर चलती है सर, क्या बात है, मालूम नहीं किसी को। ये सर थाना में भी चलता है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। और अभी ये जिम और इसका जो चल रहा है उसमें आप लोग देखेंगे ना तो हाई फाई प्रोफाइल के लोग कम रहते हैं, ज़्यादा करके गुंडागर्दी ज़्यादा दिखती है, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है सर, एक क्या है ना रैकेट बन गया है एक दूसरे का। अरे वहाँ पे साला 25,000 देता है, 10,000 देता है, फिर भी वो लड़की को भी मदद के लिए भेजता है निकालने के लिए, वो और एक अट्रैक्शन हो गया। ऐसा सब चालू है। तो सर हम आते हैं यहाँ मुद्दे पे, हनी ट्रैप पे आते हैं। तो सर हनी ट्रैप बड़ी आसान बात है, कैसे है ना, तुम्हारे मन में बहुत बड़ा निश्चय होना चाहिए। अगर कोई लड़की आपके पास आती है और थोड़ा भी नरमी दिखाते हैं तो आदमी पिघल जाता है बिल्कुल। और वो चांस ही मारता रहता है, फिर बोलने का चांस मारेगा, देखने का चांस, जितना जैसे उसके पंच ज्ञानेंद्रिय है ना, वो उसमें से किसका उपयोग हो सकता है वो करेगा। तो मुश्किल यहाँ होती है सर, ये संबंध ना कभी परमानेंटली नहीं रहते, और वो लड़की को क्या लगता है कि साला इतना खर्चा करता है, इतना पैसा है इसके पास, तो मेरे को कुछ देना चाहिए। तो वो मांगना शुरू करती है। शुरू में ये प्यार में या सेक्स की इसमें देता रहता है, खिलाता रहता है मोती के दाने। हाँ, तो वो मोती के दाने खाते खाते वो फिर वो उसका ये बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। हाँ, तो फिर ये एक दिन कभी घर से प्रॉब्लम होता है, कभी और प्रॉब्लम होता है, कभी ऑफिस से होता है, तो ये इसको छोड़ना चाहता है, फिर वो छोड़ती नहीं है, फिर वो बाद में वो बलात्कार का केस आता है। सर देखो, जहाँ पे 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल से के बाद भी करते हैं, वहां पे वो बलात्कार कितनी बार करेगा? 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, ऐसा सालों साल। सर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोल चुका है कि सहमति से किया गया सेक्स जो है बलात्कार नहीं हो सकता। नहीं, और कितने साल करेगा? तू घर जाती है ना जी, तो घर जाने के बाद अपने घर वालों को बोल देना कि चलो मेरे साथ पुलिस में है, इसने मेरे कुछ गलत किया है। हाँ, तो होता ही है ना, तो सालों साल होता है वो संशय से। ये मिसयूज हो गया सर ना, क्या मिसयूज बोले और क्या बोले सर, हस्बैंड लोग भी मतलब लोग भी करते हैं ऐसा जी, लोग भी करते हैं, लड़कियों को ब्लैकमेल करते ही है ना उल्टा। लड़कियां करती है तो क्या लड़के नहीं करते क्या? सर बहुत सारे लड़कियां ये तालाब पाड़ी पे जो ऐसे ऐसे फोटो निकालते हुए बैठते हैं ना हमारे, और मिडिल क्लास की लड़कियां और टपोरी लड़के रहते हैं हमेशा। वो टपोरी लड़के इनको बाद में हम खास उनकी जैसी शादी तय होती है वो लेके बैठते हैं उधर, इतना तेरे घर से चुरा के दे मेरे को, वो होता ही है ब्लैकमेल, कुछ नहीं। हनी ट्रैप क्या है ना, हनी ट्रैप्स रियल में कौन सा है ना, वो लड़की जानबूझकर किसी को टारगेट करके उसको कब्जे में लेके उसके साथ सेक्स करने के बाद उसको या तो सर देश के गुपित भी निकाले हैं लोगों ने। आजकल सर मोबाइल में फोन आते हैं, लड़कियां नहीं जाती, प्राक्ष आपका फोटो वीडियो कैप्चर करके आप सर इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक मैं जनरली वीडियो कॉल लेता नहीं अनलेस मुझे मालूम है किसका है। अगर अननोन नंबर से वीडियो कॉल आया तो मैं लेता नहीं, मगर एक बार ऐसा हो गया कि गलती से, पहली बार थी वो, गलती से एक वीडियो कॉल आया, मैं बोला वीडियो कॉल तो मुझे करता नहीं है कोई, किसने किया होगा, तो शायद कोई दोस्त होगा उसने किया होगा। मैंने ये नंबर क्या है, नंबर भी परिचय का नहीं, तो मैंने ऑन किया। सर जैसे ऑन किया एक नंगी लड़की सामने खड़ी थी। हेलो सर, हाउ आर यू, मैंने तुरंत बंद कर दिया। मैं बोला ये जाल है। फिर मेरे एक दोस्त को मैंने फ़ोन किया, मैं बोला ये ऐसा ऐसा आया था मेरे को, क्या इसको हटाने के लिए मुझे साइबर को कांटेक्ट करना चाहिए क्या? नहीं तो ये तो आ गई थी सामने मेरे पूरे। तो बोला नहीं, ज़रूरत नहीं, आप उसको ब्लॉक कर दीजिए,
उससे हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको कोई रिस्पॉन्स हाँ। दिया नहीं है। पर लोग पागल रहते हैं, नगर की लड़की सामने दिखाई दी तो वो बोलती है कि देखो मैंने कपड़े निकाले, तुम भी निकालो, और फिर वो चालू होता है सिलसिला। तो सर बड़े बड़े लोग फंसते हैं हमारे ऊपर, तो देख रहे हैं ना हम लोग, खतरा भी हुआ है। कितने सुसाइड कर लेते हैं लड़के सर? हाँ, लड़के सुसाइड कर लेते हैं, लड़कियां भी करती नहीं, हैं। लड़कियां क्या करती है? लड़कियां तो ब्लैकमेल कर रही है। नहीं, लड़कियां भी करती है, अब भी किया है, आज ही पेपर में है कि लड़के ने ये किया था। लड़कियां ज्यादा करती है सर, लड़के से ज्यादा लड़कियां हरामी रहते हैं, वो लड़कियां ज्यादा करती है। तो बातें हैं सर, ये ट्रैप जो है अभी जिंदाल का मामला जो है वो 2 साल पहले का मामला है, उसके बाद उसके कैसे संबंध रहेंगे वगैरह कोर्ट में। और ये ना जनरली क्या होता है ना, बाद में पैचअप होता है जी। इनमें से। लेकिन तब तक तो सर मीडिया में आ गया, सोशल मीडिया पे आ गया, पेपर में आ गया, तो नाम तो खराब होते हैं ना सर। सर नाम खराब सच में होता है क्या? खराब होता है सर। थाना में रंडीबाजी करने वाले कितने नेता हैं, कितने नेता हैं हमने देखा है। 2 वाइफ किसकी नहीं है, कितने लोगों की नगर सेवक, पुलिस अधिकारी, कितनी 2 वाइफ है, अपने को मालूम भी है जिनकी 2 वाइफ है। नेता है, आमदार है, खासदार है, जिनकी कई प्रकरण चालू रहते हैं, तो उसमें यहाँ उनकी बदनामी कहाँ होती है? आजकल ये इनकी बदनामी नहीं होते, ये फैशन है। फैशन नहीं है। लोग बोलते हैं बड़ा आदमी ऐसा ही करेगा। सर कैसे ना, ये देशी जो है ना वो एक पत्नी व्रत वाला नहीं है। ये तो ब्रिटिश थे, जिनको लगा कि हिंदुओं की अगर बहुत सारी पत्नियां होगी तो इनको बहुत सारे बच्चे होंगे जी, और फिर हिंदुओं की संख्या ऐसी बढ़ेगी कि ये देश कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक पत्नी, सर पूरे 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 पुराण ग्रंथ रामायण महाभारत से लेके हजारों पात्र है, लाखों पात्र है, उसमें से एक राम छोड़ के कोई भी एक पत्नी व्रती नहीं है ना। कौन है दिखाओ मुझे जिसने एक ही वाइफ की। लक्ष्मण की भी पत्नियां थी, सबकी थी सर, ऋषि मुनियों की भी थी। एक राम का अपवाद है जी। मगर ब्रिटिश लोगों ने शानपना किया, वो बोले कि इनके ऊपर ऐसा ये करो कि ज्यादा औरतें ने एक पत्नी व्रत का प्रचार इन्होंने किया, ब्रिटिशों ने, और हमारी भारत सरकार ने पहले होते थे एक राजा, अरे 1952 में कायदा होने तक बाकायदा 2 वाइफ करने को अलाउड था भारत में, 2 नहीं 4 भी करने को। वो समान नागरिक कायदा था असल में। अभी भी हिंदू बोलते हैं ना समान नागरिक करो, वो ये नहीं बोलते कि मुसलमानों का 4 बंद करो, हमको 4 परमिशन दो। उनका अंदर का दुख वो रहता है। और कल अगर कर दिया ना तो सर देश में मोदी को 400 नहीं 500 सीट मिलेंगी। वो अगर इतना ही बोलता कि मैं समान नागरिक करूंगा, समान नागरिक का मतलब ये हो रहेगा कि मुसलमानों के जैसे हिंदुओं को भी मिलेगा। औरतें वोट नहीं करेगी, मर्द सब वोट करेंगे। तो सर ये हनी ट्रैप जो है ना वो इन्वाइटेड ट्रबल है। जी, उसमें आप सहानुभूति नहीं दिखाते, तेरे को साले को करता नहीं है। मैं हमेशा मेरे क्लाइंट लोगों को बोलता है, भाई ऑफिस में किसी लड़की से लफड़ा मत करो, जैसे तुमने किया वो तुम्हारी बॉस बन जाएगी और वो जानबूझकर सब लोगों में फैला देगी कि मेरा इसका रिश्ता है। सर रिश्ता नहीं होते हुए वो लोग बदनाम करते हैं। तो वो तो करेंगे। ऑफिस की लड़की से मत करो, घर के लड़की से मत करो, किसी मतलब काम वाली है वो जो रहते हैं उनसे मत करो, बाकी बिल्डिंग में मत करो। करो ही क्यों? नहीं करो तो वैश्या के पास जाओ, वैश्या के पास जाओ, तुम अफेयर मत करो जी। मगर क्या है ना, आदमी ऐसा है कि उसको रात गई बात गई से विश्वास नहीं होता। जी। अगर सर सब लोग दूध अगर इससे खरीदना लगेगा तो गाय कौन पालेगा? तो ये गाय पालना होता है ना जी, दूध के लिए। तो लोग करते, वो प्रवृत्ति है, आदि मानव से है, ये आदि मानव से। सर केरल में उल्टा था, केरल में 5-5 पति होते थे। अभी तक हाँ 4-5 पति अलाउड थे। आदिवासी कितने हैं कि जहाँ पे मर्दों की कमी है तो 4-5 औरतें, एक औरत और 4-5 पति होते हैं उनके। उसमें कोई ये नहीं है। ये सर ये रीत बहुत पहले से है, मल्टी वाइफ मल्टी ये। तो इसमें हनी ट्रैप है, ये नया अध्याय है, वो पहले से भी चलता था। सर देखो इसी तरह से राजा और इनको भी कितने बदनाम किया है और किसको क्या क्या किया है, इसकी कहानियां हैं ना आपके पास। तो हनी ट्रैप इज ए कॉमन थिंग। अभी वो हनी जो है वो पॉइजन बन जाती है जी इस तरह से। तो ये जिंदाल है ना जी, आपको लिख दूं मैं, अभी ये छूट जाएगा, वही पैचअप कर देगी लड़की। धन्यवाद। तो हनी ट्रैप के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही खबरों के लिए, खासकर राजनीतिक खबरों के अंदर की बात सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय श्री राम।